पिछले महीने मैं अपने दोस्त की शादी में गया था। बहुत ग्रैंड सेटअप था। डेकोर, लाइट्स, फूड सब कुछ परफेक्ट। लेकिन वहाँ एक चीज़ अजीब थी। पंडित जी से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन फोटोग्राफर दे रहा था। और तब मैंने सोचा और आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि आजकल लोग शादी कर रहे हैं या बस एक महंगा फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। मैंने रिसेंटली 3-4 शादियाँ अटेंड किए हैं और एक चीज़ नोटिस की है, सबका फोकस कपल्स पे नहीं कैमरा पे है। दूल्हा दुल्हन पंडित की नहीं बल्कि फोटोग्राफर के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। यहाँ देखो, वहाँ देखो, हाथ ऐसे रखो, अब रोमांटिक पोज दो, अब कैंडिड लगो। और गेस्ट खाना खाने में या शादी एंजॉय करने में नहीं बल्कि फ़ोटोज़ खिंचवाने में इंटरेस्टेड है। वो सेरेमनी को अटेंड नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ ये शादी है या कंटेंट क्रिएशन। आजकल हर शादियों में मैंडेटरी ट्रेंड्स है। मेहंदी पे कपल डांस, भले ही वो डांस नहीं कर सकते। हल्दी में सब कुछ और सब लोग पीले पीले, भले ही ये सब कुछ एकदम आर्टिफिशियल लगे। संगीत में कोऑर्डिनेटेड आउटफिट्स, भले ही कितने अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। और वो बोलते हैं देखो यार ट्रेंड कर रहे हैं ना। बट वाई? जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम पे व्यूज और लाइक्स चाहिए। मैंने देखा है कपल्स फंक्शन के दौरान इस बात पे परेशान होते हैं कि उनके शॉट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। कभी वो फोटोग्राफर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो कभी बैकग्राउंड में कोई आ जाता है, कई बार रिटेक होते हैं। देख के लगता है भाई तुम्हारी शादी हो रही है या मूवी की शूटिंग। और आजकल प्री वेडिंग शूट्स पे भी 2-3 दिन लगते हैं। डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट थीम। शादी के बजट का एक बड़ा हिस्सा तो उन्हीं सब में चला जाता है। मैंने अपने एक फ्रेंड की शादी में उससे पूछा, भाई इतना मेहनत क्यों कर रहा है ये सब फालतू की चीज़ों में। तो उसने जवाब दिया, भाई शादी एक बार ही होती है यार, मेमोरीज बनानी है। और मैं मन ही मन सोच रहा था, मेमोरीज बनानी है या सोशल मीडिया कंटेंट, क्योंकि रियल मेमोरीज तो इन सब आर्टिफिशियल चीज़ों से नहीं बनती। पहले की शादियाँ कैसी होती थी? सिंपल, फैमिली फोकस्ड, कुछ फ़ोटोज़ और फोटोग्राफर भी लोकल होता था और हर मोमेंट प्रेजेंट में जीते थे। पर आज उन्हीं सारे मोमेंट्स को फ्यूचर के पोस्ट के लिए प्लान करते हैं। ये वीडियो इंस्टाग्राम रील के लिए बनेगा, ये फ़ोटो फेसबुक प्रोफाइल पिक के लिए, ये व्हाट्सएप स्टेटस। और आजकल का एक न्यू ट्रेंड, कपल एंट्री। हेलीकॉप्टर से, कार से, घोड़े से और तरह तरह की एंट्री। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एंट्री तो बोरिंग लगती है इंस्टाग्राम पे। शादी भी थीम वाली करनी है, जिसमें राजस्थानी, साउथ इंडियन, वेस्टर्न सारे कल्चर का फ्यूजन करना है। क्यों भाई, तुम्हारा अपना कल्चर इनफ नहीं है क्या? डेस्टिनेशन शादी के लिए गोवा, उदयपुर, थाईलैंड जाएंगे क्योंकि लोकल कम्युनिटी हॉल चीप लगता है। भले ही बजट नहीं है, लोन ले लेंगे, बट इम्प्रेसिव फोटोज चाहिए। और ये सब इसलिए क्योंकि सब कुछ यूनिक चाहिए, नॉर्मल चीज़ें तो बोरिंग होती है। मैंने खुद एक फोटोग्राफर से पूछा कि क्या डिमांड होती है कपल्स की। उसने कहा, सर किसी को भी नेचुरल मोमेंट्स नहीं, सबको वायरल मोमेंट्स चाहिए। इनके सो कॉल्ड कैंडिड शॉट्स भी कोरियोग्राफ होते हैं। अभी हंसो, अभी सीरियस लुक दो, अभी इमोशनल फील करो, ये सब उन्हें फोटोग्राफर बताते हैं। अरे नेचुरल क्या है इसमें? सोशल मीडिया ने शादियों को कंपटीशन बना दिया है। उसका शादी देखा कितना ग्रैंड था यार, हमारे फोटोज में वो फील नहीं आई। सीरियसली यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक रिसेप्शन में मैंने एक दुल्हन को कोने में खड़े हुए देखा। वो टेंशन में थे। पता है क्या कर रहे थे? अपने फ़ोन पर अपनी शादी की रील्स पे व्यूज रिफ्रेश कर रहे थे। गेस्ट से मिलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए एंगेजमेंट रेट था। उस मोमेंट में उनकी प्रायोरिटी शादी नहीं, उनका सोशल मीडिया रीच था। और फिर वोक ट्रेंड्स, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, मॉडर्न वेडिंग गोल्स, रीडिफाइनिंग ट्रेडिशंस। डोंट गेट मी रॉन्ग, प्रोग्रेसिव थिंकिंग अच्छा है, बट चेंज ऑथेंटिक होना चाहिए, फैशन के लिए नहीं। दुल्हन रेड लहंगा नहीं, पेस्टल पिंक पहनेगी। क्यों? क्योंकि रेड स्टीरियोटाइप्ड है। बट एक्चुअली में वो लहंगा उसको इसलिए पहनना है क्योंकि वो पिंटरेस्ट में ट्रेंडिंग था। दूल्हा वचन देते वक्त रो रहा है। ऐसा लगता है कि वाओ, ग्रूम कितना इमोशनल है, वेरी इंस्टाग्राम वर्दी। बट एक्चुअली उसे फोटोग्राफर ने कहा था कि इमोशनल मोमेंट्स कैप्चर करने हैं। ट्रेडिशनल कस्टम स्किप्स कर देते हैं, आउटडेटेड लगता है। बट एक्चुअली में उनको ये फोटोज़ में एस्थेटिक नहीं लगता। फैमिलीज कन्फ्यूज्ड है क्योंकि उनके टाइम पे ये सब नहीं होता था। शादी एक रिचुअल थी, एक सेलिब्रेशन थी, परफॉर्मेंस नहीं। बट कपल्स कहते हैं वक्त के साथ ट्रेडिशन भी इवॉल्व होता है। ठीक है, बट इवोल्यूशन ऑर्गेनिक होनी चाहिए, फोर्स्ड नहीं। एंड द फनीस्ट पार्ट, शादी खत्म होने के बाद कपल्स एग्जॉस्टेड फील करते हैं। उन्होंने तो कुछ एंजॉय नहीं किया, बस फोटोज में बिजी थे। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। सच कहूँ तो मैं उन कपल्स को पूरी तरह ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। शायद ये उनकी गलती है ही नहीं। जब हम दिन भर इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर परफेक्ट फेरी टेल वेडिंग्स की फोटोज और वीडियोस देखते हैं तो दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, एक प्रेशर बन जाता है, एक डर बैठ जाता है कि अगर हमारी शादी वैसी नहीं दिखी तो क्या लोग हमें जज करेंगे।
कि हमारी मेमोरीज कम रह जाएंगी। सोशल मीडिया ने परफेक्ट वेडिंग की एक ऐसी डेफिनेशन बना दी है जिसे मैच करने के चक्कर में लोग असलियत से दूर होते जा रहे हैं। दिस इज सैड। और पैसा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डेकोरेशन, हर फंक्शन के लिए डिजाइनर आउटफिट्स, प्री वेडिंग शूट्स, ड्रोन शॉट्स, लाइव स्ट्रीमिंग, ये सब के लिए टोटल 12 से 15 लाख एक्स्ट्रा खर्च होते हैं सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। और वो पैसे हनीमून में, अपने घर में, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते थे। बट नहीं, लाइक्स एंड कमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 6 महीने बाद वो सारे फोटोज एक मेमोरी कार्ड में स्टोर होकर रहेंगे। रियल रिलेशनशिप में रियल एफर्ट लगाने पड़ते हैं। इंस्टाग्राम का वैलिडेशन मैरिज नहीं चलाता। मैं ये नहीं बोल रहा कि फोटोज मत लो, मेमोरीज बनाओ, बट डोंट लिव फॉर द कैमरा, लिव फॉर द मोमेंट। वेडिंग प्लानर्स अब कंटेंट क्रिएटर्स बन गए हैं। वायरल शादी पैकेज, इंस्टाग्राम रेडी सेटअप, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज्ड टाइमलाइन, बिजनेस है उनका ये सब, आई अंडरस्टैंड। बट कपल्स कस्टमर नहीं, विक्टिम्स बन रहे हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या शादियों से कैमरा और फ़ोन बैन कर दें? नहीं, सॉल्यूशन है मेमोरी और कंटेंट के बीच में फ़र्क समझना। रियल मेमोरीज पता है क्या है? रियल मेमोरी वो है जब बारिश की वजह से आपका ग्रैंड आउटडोर फंक्शन कैंसिल हो जाए और पूरी फैमिली एक ही कमरे में मिलकर अंताक्षरी खेले। रियल में मेमोरी वो है जब दूल्हे की एंट्री के वक्त उसकी कार बंद हो जाए और उसके सारे दोस्त धक्का मारकर उसे स्टेज तक बुलाए और सब हंस रहे हों। रियल में मेमोरी वो है जब विदाई के वक्त दुल्हन की माँ दुल्हन को रोते हुए गले लगाए और उस मोमेंट में कोई कैमरा ना हो, सिर्फ वो दोनों हों। ये होते हैं असली इम्परफेक्ट और अनमोल पल। दिस आर मेमोरीज, नॉट कंटेंट। ये आपके दिल में रहते हैं, हार्ड ड्राइव में नहीं। और रियल क्वेश्चन ये है, तुम शादी कर रहे हो क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो या इसलिए क्योंकि तुम सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हो? बिकॉज सोशल मीडिया परफेक्ट वेडिंग डज नॉट गारंटी सक्सेसफुल मैरिज। इनफैक्ट कपल जो सिंपल शादी करते हैं, फैमिली फोकस्ड, लेस स्ट्रेस्ड, जेन्युइन मूवमेंट के साथ, उनके रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनका फाउंडेशन शो ऑफ पे नहीं, कमिटमेंट पे है। तो अगर तुमने भी किसी शादी में सब नोटिस किया है ना कि फोटोग्राफर पंडित से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेकअप आर्टिस्ट दुल्हन की माँ से ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो कमेंट में बताना। क्या मॉडर्न ज़माने में शादियों को ऐसा ही होना चाहिए या हम कुछ गलत कर रहे हैं? मे बी इट्स टाइम टू आस्क, आर वी सेलिब्रेटिंग लव और जस्ट परफॉर्मिंग इट? और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट जरूरी है। बिकॉज समवन हैज़ टू से इट। शादी कंटेंट नहीं, कमिटमेंट है।